आइए सुनते हैं सोहराब मोदी द्वारा निर्देशित झांसी की रानी जो कि आई थी 1953 में, इस मूवी का रिव्यू हिंदी में। इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है झांसी की रानी। यह भारत की पहली टेक्निकलर यानी रंगीन फिल्म थी जिसे हॉलीवुड के तकनीशियनों की मदद से बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया था। निर्देशक और निर्माता सोहराब मोदी, मुख्य कलाकार के रूप में मेहताब ने रानी लक्ष्मीबाई का रोल निभाया, सोहराब मोदी ने राजगुरु का, मुबारक ने गंगाधर राव का और सपनू ने जनरल हीरोज की भूमिका निभाई। संगीत वसंत देसाई का है। छायांकन यानी सिनेमेटोग्राफी अर्नेस्ट हेलर जो कि ऑस्कर विजेता गॉन विद द विंड। फिल्म की पूरी कहानी जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है राजगुरु सोहराब मोदी से, जो झांसी के सम्मान को इतिहास में अमर करना चाहते हैं। उनकी मुलाकात एक निडर छोटी लड़की यानी मनु से होती है। मनु यानी मणिकर्णिका से होती है, जो बचपन से ही बहुत साहसी है। राजगुरु उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे युद्ध कौशल की शिक्षा देते हैं, साथ में ही राजनीति की शिक्षा भी देते हैं। राजगुरु मनु का विवाह झांसी के उम्रदराज महाराज गंगाधर राव से करवा देते हैं। विवाह के बाद मनु रानी लक्ष्मीबाई बनती हैं और उनका एक पुत्र होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वे दामोदर राव को गोद लेते हैं। अब अंग्रेजों की नीति थी हड़प नीति। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के तहत गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानने के बजाय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। फिल्म का अंत 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के भीषण युद्ध के साथ होता है, जहां रानी वीरता से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त होती है। इसके मुख्य कलाकार हैं यानी मुख्य पात्र रानी लक्ष्मीबाई मेहताब फिल्म की जान है। उन्होंने रानी की वीरता और गरिमा को बखूबी निभाया। राजगुरु सोहराब मोदी, रानी के गुरु और मार्गदर्शक। सोहराब मोदी की कड़क आवाज और संवाद अदायगी ने इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बना दिया। गंगाधर राव यानी मुबारक, झांसी के महाराज जिन्हें एक थोड़े कमजोर लेकिन कला प्रेमी शासक के रूप में दिखाया गया है। जनरल सर ह्यूरोज यानी सप्रू, ब्रिटिश सेनापति जो रानी की वीरता का सम्मान भी करता है और उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जानते हैं तकनीकी विशेषताएं और उपलब्धियां। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म, उस दौर में कलर फिल्में बनाना बहुत महंगा था। सोहराब मोदी ने इसके लिए हॉलीवुड से तकनीक मंगाई थी। भव्य युद्ध के दृश्यों के लिए भारतीय सेना के असली सैनिकों, घोड़ों और ऊंटों का उपयोग किया गया था, जिससे फिल्म बहुत ही वास्तविक और भव्य लगती है। अब जानते हैं हॉलीवुड का हाथ। फिल्म का संपादन इंग्लैंड के रसेल लॉयड ने किया था और कैमरा वर्क ऑस्कर विजेता अर्नेस्ट हेलर ने संभाला था। विदेशी रिलीज, इस फिल्म को अंग्रेजी में द टाइगर एंड द फ्लेम के नाम से डब करके विदेशों में भी रिलीज किया गया था। इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म माना जाता है। उस समय का बजट लगभग 60 लाख रुपए था, जो कि बहुत ज्यादा था। अब जानते हैं यह फिल्म आज भी ऐतिहासिक फिल्मों के लिए एक ब्लूप्रिंट मानी जाती है। निष्कर्ष यानी रिव्यू, झांसी की रानी 1953 में केवल एक फिल्म नहीं बल्कि सोहराब मोदी का एक अधूरा सपना था, जिसे उन्होंने बड़े पर्दे पर सच कर दिखाया। फिल्म के संवाद बहुत ही प्रभावी हैं और देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हैं। यदि आप भारतीय इतिहास और 1950 के दशक के सिनेमा की भव्यता देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आज भी बेजोड़ है, तो जरूर देखिए। रेटिंग इसकी है 5 में से 4.5। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।